सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले किरदार जो भी आप करते हैं, जो किरदार मतलब हमने देखा है कि फनी किरदार भी करते हैं, सीरियस भी करते हैं। तो सर किरदारों का चुनाव कैसे करते हैं, सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि फिल्म में या फिर जो वेब सीरीज होती है, जैसे ऑफिस ऑफिस की बात करें फॉर एग्जाम्पल। सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई। आप कह रहे थे ऑफिस के बारे में, फिर आपकी आवाज कट गई थोड़ी सी। आप बताइए, फिर से दोहराएंगे सवाल। क्या सर, मैं पूछ रहा था कि किरदारों का चुनाव कैसे करते हैं आप, क्योंकि जब भी आप सीरियस किरदार करते हैं या फिर कोई भी फनी किरदार करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस ऑफिस का, तो जी, लोग किरदार को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपके। तो किरदार का चुनाव कैसे होता है आपकी तरफ से? थैंक यू वेरी मच। आपने ये कहा, मैं एक्चुअली यही कोशिश करता हूँ कि जो किरदार मैं चुनूँ वो अलग अलग हो। कोशिश तो यही है। हमेशा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम वही चुन सकते हैं जिनका ऑफर मिलता है हमें। तो जैसे जैसे ऑफर मिलते हैं फिर हम चूज कर सकते हैं कि करना है कि नहीं। लेकिन मैं शायद बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे अलग अलग किरदार करने का मौका भी मिला है। और मैं तो बहुत खुश और एक्साइट हो जाता हूँ। सारे एक्टर, वैसे आप पूछेंगे ज़्यादातर बहुत सारे एक्टर को, सो वो सब कहेंगे कि वो अलग अलग किरदार करना चाहेंगे, अलग अलग जॉनर्स करना चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप टाइप कास्ट हो जाओ कि साहब ये आदमी सिर्फ कॉमेडी करता है या सिर्फ ड्रामा करता है या सिर्फ एक्शन करता है। हर एक एक्टर चाहता है कि वो सब कुछ करे। तो ये मौका मिला है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मौका, ऐसे मौके मिले हैं मुझे। तो बस ये मतलब कोशिश जारी है कि हमेशा कुछ कुछ ना कुछ अलग करता रहूं। मतलब हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलता है, कुछ नया, कुछ कोई चैलेंज मिलती है, तो वो भी मतलब फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। सर हमने आपकी जर्नी देखी, आपने बहुत अच्छे अच्छे किरदार दिए हैं लोगों को। थैंक यू। लेकिन सर आपने जो है एमबीए से शुरुआत की और फिर एक्टिंग पे जो है आपने फोकस करना शुरू किया, तो ये कैसे चेंज किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। अब ये तो मतलब अजीब कहानी है, मतलब लेकिन सब बहुत सारे लोग जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हैं अभी, वो कहीं और से घूम के आए हैं। मतलब ये बहुत लोगों के साथ कहा जा सकता है। मेरा था काफी कन्वेंशनल, मतलब जो एक तरह से कन्वेंशनल बोल सकते हैं उसको। मैंने एमबीए किया, मैं फाइनेंस में नौकरी की, मैंने बैंक में नौकरी की, मैं रिसर्च एनालिस्ट था 6 साल, वो किया। न्यूयॉर्क में काम करता था मैं। तो एक्टिंग में हमेशा शौक था, दिलचस्पी थी। लेकिन ये था ना कि उस जमाने में कि अगर आप पढ़ाई में ठीक ठाक कर रहे हो तो फिर आप ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि मतलब आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मतलब आप कोई कन्वेंशनल जॉब करोगे। तो वैसा ही राइट। था। मैंने एक्टिंग हमेशा बचपन से, मैं स्टेज पे था, नाटक करता रहा मैं। लेकिन ये कभी सोचा नहीं मैंने कि ये मैं करियर बना दूं। शौक तो था पहले से ही। और कॉलेज में, स्कूल में, हालांकि मैं न्यूयॉर्क में काम करता था बैंक में, वहाँ पे भी हमने नाटक किए। एक थिएटर ग्रुप चालू किया था वहाँ पे मैं ली स्ट्रैसबर्ग, एक बहुत मशहूर थिएटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं एक्टिंग क्लासेस भी कर रहा था। तो मतलब ये शौक था पहले से। लेकिन मुझे पहले तो लगता था कि ये मतलब जैसे आप कहते हैं एक सीरियस हॉबी ना, एक सीरियस हॉबी के तौर से मैं इसको ले रहा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, ये करियर नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, इंडिया वापस आना है। तो जब मैं आया उस टाइम पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सोचा कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं जैसे एक सबैटिकल ले लूँ, मैं 2 साल कुछ थिएटर करूँगा बॉम्बे में, और मैं देख लूँगा कि कैसे क्या क्या होगा उससे। और बस ये सोच थी उस वक्त की, मतलब थोड़ी सी थिएटर कर लें और फिर मतलब देखेंगे क्या होता है उसके बाद। लेकिन करते करते बहुत इंजॉय किया मैंने। और मतलब मैं करता गया, वो 2 साल 3 साल में बदल गए, फिर 4 साल, फिर 5 साल, और मैं एक्टिंग करता गया और मज़ा भी आ रहा था। तो मैं फुल टाइम एक्टर बन गया वैसे ही। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा सा मतलब राउंड अबाउट जर्नी है। बट सबकी कहानी देखोगे तो मतलब कुछ ना कुछ, मतलब घूम फिर के लोग आते हैं यहाँ पे। राइट राइट सर, आपके घर में एक्टिंग के बारे में कितना डिस्कशन होता है, क्योंकि रसिका जी भी बहुत ही अच्छी एक्टर है, आप भी बहुत अच्छे एक्टर है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको लेकर कोई डिस्कशन होता है आप लोगों के बीच में? मतलब कोई, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हम बैठ के शाम को 5 बजे चाय पी के ये कहते हैं चलो एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन हो जाता है, क्योंकि मतलब वो अपने काम के बारे में बात करती है, मैं अपने काम के बारे में बात करता हूँ। तो
एक तरह से वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये नहीं, हमेशा नहीं कि एक्टिंग के बारे में, लेकिन जैसे अगर वो सोच रही है ये प्रोजेक्ट करूं वो प्रोजेक्ट करूं, मैं भी सोचता हूँ कि ये करूं वो करूं, कैसे करना है। तो वो सब थोड़ा बहुत तो डिस्कशन हो ही जाता है, मतलब ऐसे कोई प्लान करके हम करते नहीं है। बट हाँ, या फिर हम फिल्में साथ में देखते हैं तो फिर जो उसको पसंद आया वो ऑब्वियसली बोलेगी, मतलब आप घर में दो लोग फिल्म देख रहे हैं तो डिस्कस तो करेंगे कि क्या अच्छा लगा फिल्म में या नहीं, और मैं भी अपनी राय देता हूँ। तो करेक्ट। तो वो तो डिस्कशन तो होता रहता है। तो हाँ, मतलब मैं भी लकी हूँ कि मेरे घर में एक बेहतरीन एक्टर है। तो मतलब उससे उससे मतलब काफी कुछ सीखने को भी मिलता है मुझे। ये नहीं कि हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि अच्छी एक्टिंग क्या है या क्या करना चाहिए, लेकिन एक तरह से ये कॉन्वर्सेशन होती रहती है। सजेशंस लेते हैं आप दोनों एक दूसरे के, जब भी प्रोजेक्ट्स आता है आपके पास? नहीं, मतलब डायरेक्टली ऐसे सजेशन नहीं लेते हैं कि अ, क्या करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों मानते हैं कि मतलब ये जो डिसीजन है ये बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। कोई और ले नहीं सकता है आपके लिए, क्योंकि ऐसा तो बहुत मुश्किल है ये डिसाइड करना कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है या बुरा प्रोजेक्ट है। ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स होते नहीं है। कभी कभी ऐसे सिर्फ ये है कि इस प्रोजेक्ट में या इस रोल में या इस कैरेक्टर में या इस कुछ एक चीज है जो मतलब आपका दिल आ जाता है उस पे, कि आपको लगता है कि मुझे करना है। तो वो बहुत ही इंडिविजुअल फीलिंग है। तो कभी कभी मैं कोई भी मतलब कभी कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये या वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। हाँ, कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेकिन हाँ, फाइनली हम दोनों मानते हैं कि मतलब जो डिसीजन किसी को लेना है वो एक इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके। सर, वेब सीरीज ने जिस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है, नए नए फिल्म मेकर्स देखने मिल रहे हैं, नए नए बिल्कुल। एक्टर्स इन इन दिनों हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो है मार्केट और भी खुल गया है बॉलीवुड का, अगर वेब सीरीज के आने के बाद, बहुत ही, के आने के बहुत ही। और मैं बहुत ही ग्रेट आभारी हूँ। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म आया है, इतने सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, ये जो वेब सीरीज इतने सारे आ रहे हैं, इतना काम हो रहा है, बहुत सारे लोग जो सभी लोग जो इन्वॉल्व है कंटेंट क्रिएशन में, मतलब डायरेक्टर्स, कैमरा वाले, क्रू, लाइट, साउंड, सबको सबके लिए इतना ज़्यादा काम हो गया। और जैसे आपने कहा है कि हम नए नए टैलेंट को देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा कि ये चलता रहे, ये दौर जो है ये चलता रहे, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे मौके आते रहे। राइट। सर, आपकी जो वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और आपके किरदार क्या होने वाला है इस वेब सीरीज में? ये जो अभी बिच्छू का खेल आने वाला है, अभी एक हफ्ते में आने वाला है शायद, हाँ, एक हफ्ते में आने वाला है। ये एक इंटरेस्टिंग है, ये एक थ्रिलर, मैं कहूँगा थ्रिलर जॉनर में है, लेकिन ये बहुत फनी भी है, मतलब एक ह्यूमर है उसमें। तो हाँ, वो एक फास्ट पेस्ड मतलब थ्रिलर है, बनारस में सेट है। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि मैंने कभी एक शो नहीं किया जो बनारस में सेट था। मेरा कैरेक्टर जो है वो बनारस का आदमी है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा इसमें कि मैं ऐसा मतलब ऐसा किरदार मैंने किया नहीं है। और मैंने इससे पहले जो सबसे बड़ा वेब सीरीज जो मैंने किया था वो ऑफिस है, जो कॉमेडी है, एक ऑफिस में बेस्ड है। यहाँ पे हम बनारस के गलियों में घूम रहे हैं, और ये एक थ्रिलर है। और मेरा कैरेक्टर अलग है, जॉनर अलग है। तो ये मौका जब मिला मैंने कहा मुझे ये तो करना ही है। तो वैसा है ये शो, मुझे लगा लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, मतलब एक एक बार आपने चालू कर लिया तो आप पूरा देख लेंगे। राइट। देवेंदु के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। देवेंदु के साथ मैंने काम नहीं किया, देवेंदु को जानता हूं मैं हालांकि, लेकिन पहली बार हम काम कर रहे हैं साथ में। तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करके। ये हालात तो जैसे आप जानते हैं अलग से थे, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो हम सबको काफी केयरफुल रहना पड़ा, मतलब। लेकिन एक एक तरह से इसकी वजह से शायद सारे एक्टर्स एक दूसरे के करीब भी आ गए, क्योंकि एक्टर को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ा, क्योंकि मतलब हम सब मास्क पहन रहे थे, लेकिन शॉट के दौरान तो आप मास्क नहीं पहन सकते हो। और मेरे राइट। ज्यादा से ज्यादा मेरे सीन्स देवेंदु के साथ ही थे। तो उसके साथ तो मतलब मतलब बिल्कुल नकाब था ही नहीं। तो फिर
एक एक बॉन्डिंग भी हो जाती है कि मतलब आप मतलब इस पे आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो कि दूसरा आदमी भी प्रिकॉशन ले रहा है। और तो मतलब बहुत मजा आया उसके साथ काम करके। और मैं तो कहूँगा, मैं तो होप करूंगा कि आगे भी हम किसी प्रोजेक्ट में काम करें एक साथ। बहुत मजा आया। सर ये जो कोविड का सिचुएशन था उससे फाइनली सब लोग बाहर निकल रहे हैं। आप बताइए कि आपका ये जो 6 महीने का जो लंबा पीरियड था वो कैसे बीता, और मतलब क्या कुछ करते थे आप इस समय में? अ, हाँ, मतलब ये तो सब गुजरे हैं इस मतलब इस 6 महीने के दौर से। मतलब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो, मैं साफ बोल दूं, मैं मुझे खाना बनाना नहीं आता था इससे पहले। तो वो सीख गया मैं मजबूरी में, करना पड़ा। लेकिन वो भी अच्छी बात है, मतलब फाइनली मतलब एक कुछ नया सीखने को मिला मुझे। तो वही कर रहे थे, मतलब जैसे सब बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना। मतलब मुश्किल भी था, बट एक तरह से मज़ा भी आ रहा था, मतलब क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल गया हमें। लेकिन उस वक्त हाँ, हम बहुत ही केयरफुल थे, बाहर बिल्कुल जाते नहीं थे। और फिर इससे निकलना, मतलब ये काम चालू हो गया, वो जो अच्छी बात है। लेकिन पहले तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी कि कैसे करेंगे, लेकिन मतलब फिर हमने देखा कि सब प्रिकॉशन लेके सब कर रहे हैं, तो ये ठीक बात है। तो वो भी हुआ। बट नहीं, हमने इनफैक्ट हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई लॉकडाउन के दौरान। रसिका और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाना ब्रेड बना, हम खुद लिख के घर पे हमने शूट किया, हम दोनों ने शूट किया, एक्टिंग भी की उसमें। क्योंकि उस वक्त तो कुछ कुछ करने का मन कर रहा था कि कुछ और करो। मतलब कितनी बार आप सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने में मतलब आप पूरा दिन बिताओगे। तो राइट। हमने वो भी किया। तो मतलब मतलब लॉकडाउन में लोग मतलब अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि मतलब कुछ वो बोर्डम, वो कुछ 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 नया करने का मन कर रहा था। तो बहुत लोगों ने अलग अलग चीजें की, हमने एक फिल्म बनाई। राइट। सर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के थैंक लिए। और थैंक यू सो मच। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा सर आपकी तरफ से, और अगर कोई आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स है तो अगर कुछ बता पाए आप? मैं तो कहूँगा पहले कि बिच्छू का खेल जरूर देखेगा। आपको मुझे मतलब मैं जो किरदार कर रहा हूँ इसमें ये बहुत अलग है। जो आपने पहले जो मुझे जो मेरे किरदार देखे हैं ये बहुत अलग है। और आने वाले समय में मैं भी ऐसे भी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। एक और फिल्म भी किया मैंने अभी, और एक वेब सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ज़्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि शूटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई उनकी, तो ज़्यादा तो बोल नहीं सकता उनके बारे में। लेकिन ये कहूँगा कि अलग अलग किरदार के रूप में आप मुझे देखेंगे। तो प्लीज़ सब कुछ देख लीजिएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो मैं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ अलग अलग रंग दिखाने का मौका मिल रहा है। तो होपफुली मैं अच्छा काम करूँ और आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे थैंक यू बात राकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।